हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी वाला में। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है रक्षा मंत्रालय की तरफ से बम्पर भर्ती का ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग टाइप का पोजीशन आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे अलग अलग टाइप की पोजीशन के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिल जाता है। सैलरी बहुत बढ़िया रहेगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, ब्रांच कौन सी एलिजिबल है, ट्रेड कौन सा एलिजिबल है। देखिए यहाँ पे अगर आपने बी टेक कर रखा है या फिर डिप्लोमा कर रखा है अप्लाई कर सकते हैं, और यदि आपने आईटीआई कर रखा है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। बी टेक और डिप्लोमा के अंदर कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जी, केमिकल, कंप्यूटर साइंस एंड यहाँ पे इन्वायरमेंट वाले अप्लाई कर सकते हैं। और भी ब्रांच यहाँ पे देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आईटीआई के अंदर अगर आपने यहाँ पे फिटर में, इलेक्ट्रीशियन में, इलेक्ट्रॉनिक में, टनर में, वेल्डर में, डीजल मैकेनिक में, R&AC के अंदर और भी बहुत सारे ट्रेड एलिजिबल हैं। अगर आपने आईटीआई कर रखा है अप्लाई कर सकते हैं। पोजीशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे बी टेक के लिए प्रोजेक्ट इंजीनियर का, प्रोजेक्ट ऑफिसर का पोजीशन देखने को मिलेगा। और अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो यहाँ पे प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट का और यहाँ पे प्रोजेक्ट असिस्टेंट का पोजीशन देखने को मिलेगा। और अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट का या फिर प्रोजेक्ट ऑफिसर असिस्टेंट का पोजीशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपकी पोजीशन आपको देखने को मिलेगी। सैलरी जो आपका रहेगा 25,000 रुपये से लेके 40,000 रुपये के बीच में आपका मंथली सैलरी आपको देखने को मिल जाता है। तो अप्लाई कैसे करना है उस प्रोसेस के बारे में हम डिटेल से जान लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले फिजिक्स वाला रिपब्लिक डे पर अपने सभी ईएससी गेट बैचेस पे 70% तक का ऑफ प्रोवाइड करवा रहा है और ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा। 24 जनवरी से ये ऑफर स्टार्ट हो चुका है, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। और इनके द्वारा जो पहला बैच लॉन्च किया गया है पराक्रम बैच, इस बैच में आपका गेट 2025 का टारगेट रहेगा। केमिकल ब्रांच वालों के लिए लॉन्च किया गया है। प्राइस रहेगा मात्र 8,999 रुपये। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे NW500 तो आपको इंस्टेंट 500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। अगला बैच रहेगा यहाँ पे पराक्रम बैच। इस बैच में गेट 2025 का टारगेट रहेगा। डेटा साइंस एंड ए वालों के लिए लॉन्च किया गया है। प्राइस रहेगा मात्र 5,600 रुपये। कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे इंस्टेंट 500 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। अगला बैच रहेगा पराक्रम बैच। इस बैच में आपका गेट 2025 का टारगेट रहेगा। CS एंड DA वालों के लिए लॉन्च किया गया है। प्राइस रहेगा मात्र 8,999 रुपये। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं आपको इंस्टेंट 500 रुपये का और डिस्काउंट मिलेगा। अगला बैच रहेगा यहाँ पे पराक्रम बैच भी। इस बैच में गेट प्लस ESC प्लस PSU की प्रिपरेशन करवाने वाले हैं और इसका टारगेट 2025 का रहेगा। प्राइस रहेगा मात्र 12,999 रुपये। कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आपको इंस्टेंट 500 रुपये का और डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। अगला बैच रहेगा यहाँ पे श्रेष्ठ बैच भी। इस बैच में आपको ESC और गेट की प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। टारगेट रहेगा इसका 2026 का। प्राइस रहेगा मात्र 16,999 रुपये। कूपन कोड यूज़ करता है तो इंस्टेंट 500 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगला बैच मिलेगा यहाँ पे आपको पराक्रम बैच C। इस बैच में गेट की प्रिपरेशन करवाने वाला है। टारगेट इसका 2025 का रहने वाला है और इसके अंदर प्राइस रहेगा मात्र 5,600 रुपये। कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आपको इंस्टेंट 500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। अगला बैच रहेगा श्रेष्ठ बैच C। इस बैच में गेट प्लस PSU प्लस प्लेसमेंट प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। टारगेट इसका 2026 का रहेगा। प्राइस रहेगा मात्र 16,999 रुपये। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आपको इंस्टेंट 500 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाता है। साथ ही साथ फिजिक्स वाला यहाँ पे गेट खजाना लेके आया है 2025 और 2026 बैच। मात्र प्राइस रहेगा जस्ट 11 रुपये। इसके अंदर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाते हैं इंडिया की बेस्ट फैकल्टी के द्वारा फिजिक्स वाला ऐप में। साथ ही साथ यहाँ पे आपको DPP सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये जो रहेगा बाइलिंगुअल आपको देखने को मिल जाता है। और इन सभी बैचेस में आपको लेक्चर प्लानर देखने को मिल जाता है, टेस्ट प्लानर आपको देखने को मिल जाता है। इनके बैच वाले नोटिस सेक्शन के अंदर क्लासेस जो लगेगी मंडे टू फ्राइडे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको MCQ, MSQ, नेक्स्ट टाइप जो क्वेश्चन रहेंगे वो गेट के पैटर्न पे बेस्ड आपको देखने को मिल जाते हैं। लाइव लेक्चर आपको देखने को मिलेंगे इंडिया की बेस्ट फैकल्टी के द्वारा। साथ ही साथ टॉपिक वाइज यहाँ पे प्रैक्टिस शीट आपको मिल जाती है।
रेगुलरली आपका टेस्ट आपको देखने को मिल जाता है, डाउट सॉल्विंग क्लासेस आपको देखने को मिल जाती है। इवन यहाँ पे इन्होंने डाउट इंजन बना रखा है, तो आप अपने डाउट भी वहाँ पे पूछ सकते हैं। और आपको जो PYQ मिलेगा वो आपको एक क्विज फॉर्मेट में मिलेगा, जो कि वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप टॉपिक वाइज अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेना चाहते हैं तो जो कि ऑल सब्जेक्ट में अवेलेबल है, और इसके अंदर आपको 2008 से लेकर 2023 तक के सारे क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे सबसे बढ़िया बात है कि इसके अंदर आपको एक वीडियो सॉल्यूशन भी देखने को मिलेगा। हर क्वेश्चन का अलग अलग वीडियो सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाता है। QR कोड को स्कैन करके आप वीडियो सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। सारे लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहां पे क्लिक करके फिजिक्स वाला ऐप को डाउनलोड कर लेना और मेरा कूपन कोड लगाना मत भूलना NW500, तो आपको इंस्टेंट 500 रुपए का और डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर ली है, जो कि जारी किया गया यहाँ पे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर एक कंपनी काम करती है, रक्षा मंत्रालय के अंदर एक काम करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं उन्हीं को हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो कंपनी है यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगी, एक मिनी रत्न कैटेगरी की कंपनी आपको देखने को मिल जाती है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज आपको देखने को मिलेगा। सैलरी बढ़िया प्रोवाइड करवा रही है। सिलेक्शन जो आपका रहेगा वॉक इन इंटरव्यू के बेस पे आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे बात की जाए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में कि कौन कौन सा पोजीशन देखने को मिलेगा। देखिए, प्रोजेक्ट इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी है, प्रोजेक्ट ऑफिसर के पदों के लिए वैकेंसी है, प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट के पदों के लिए वैकेंसी है, प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट के पदों के लिए वैकेंसी है, प्रोजेक्ट असिस्टेंट के पदों के लिए वैकेंसी है, और प्रोजेक्ट ऑफिस असिस्टेंट के पदों के लिए वैकेंसी है। लेकिन ये जो वैकेंसी निकाली गई है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस पे निकाली गई है। सारी चीजें क्लियर करना चाहता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट चलेगा आपका 4 साल, ठीक है, और बढ़िया परफॉर्मेंस रही तो इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, जो कि डिपेंड करता है कि परफॉर्मेंस कैसी रहती है। एंड यहाँ पे डायरेक्टली जो आपका सिलेक्शन रहेगा वो इंटरव्यू के बेस पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपका पोस्ट ऑफ डिटेल के बारे में दे रखा है कि कौन कौन सी डिटेल आपकी रहने वाली है। पोस्ट कोड के बारे में दे रखा है, पोस्ट का क्या नाम रहेगा, और यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू का डेट और वेन्यू मेंशन कर रखा है। जैसे कि कुछ वैकेंसी का जो वॉक इन इंटरव्यू रहेगा वो आपका हैदराबाद में रहेगा सैटरडे को 17 फरवरी को, और यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। कुछ वैकेंसी का यहाँ पे 21 फरवरी को रहने वाला है, ये भी आपका हैदराबाद में रहेगा, और कुछ बेंगलोर में रहेगा। और यहाँ पे कुछ वैकेंसी का जो रहेगा आंध्र प्रदेश में रहेगा, और यहाँ पे आपको 25 फरवरी को जाना पड़ेगा। कुछ का यहाँ पे 18 फरवरी को जाना पड़ेगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। और वेन्यू जस्ट नीचे मेंशन कर रखा है, ये आपका 22 फरवरी को है, 25 फरवरी को है आंध्र प्रदेश में, और ये भी आपका 18 फरवरी को रहेगा, ये आपका 25 फरवरी को रहेगा आंध्र प्रदेश के अंदर। तो यहाँ पे आपको जाके अपने वॉक इन इंटरव्यू को अटेंड करना पड़ेगा, और लास्ट वीक जो रहेगा वो आपका 22 फरवरी को रहने वाला है। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी अच्छी खासी देखने को मिलती है, जो कि हम देख लेते हैं। BTech वालों के लिए 136 वैकेंसी निकाली है, जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है उनके लिए 142 वैकेंसी है, और जिन्होंने यहाँ पे आपका ITI कर रखा है उनके लिए 83 वैकेंसी निकाली गई है। और यहाँ पे रिजर्वेशन कोटा फिक्स कर दिया है, जिसको आप एक बार देख सकते हैं। अब बात की जाए यहाँ पे कि मेरे भाई एज लिमिट क्या रहेगा। एज लिमिट रहेगा यहाँ पे जो आपका रहेगा मैक्सिमम 28 साल रहेगा। 28 साल तक के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। 14 फरवरी 2024 तक आपका ये एज लिमिट काउंट होने वाला है। बाकी रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो। अगर आप यहाँ पे SC/ST कैंडिडेट हैं तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC कैंडिडेट को 3 साल का, PWD कैंडिडेट को 10 साल का और 15 साल का, और आपका जो रहेगा इन्होंने मेंशन कर रखा है वो यहाँ पे रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रोजेक्ट इंजीनियर के जो पद हैं उसके अंदर आप देख सकते हैं कि अगर आपने फर्स्ट क्लास मतलब कि आपका 60% का क्राइटेरिया कंप्लीट है, किसके अंदर आपका BTech में या फिर BSc इंजीनियरिंग के अंदर। अब BSc इंजीनियरिंग आपका होता है 4 साल का, ठीक है, तो 4 साल आपने कर लिए है और आपका 60% बन चुके हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 2024 वाले कैंडिडेट इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है BTech प्लस MTech तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पे जो आपकी ब्रांच होनी चाहिए वो आपकी मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, सिविल, केमिकल, इन्वायरमेंट, मेटलर्जी, ये ब्रांच आपकी होनी जरूरी है। बाकी प्रोजेक्ट ऑफिसर के पदों के लिए वैकेंसी है वो आपका BD का डिपार्टमेंट रहेगा, मतलब कि बिजनेस डेवलपमेंट का। उसके अंदर यहाँ पे MBA मांगा है। कोई भाई बहन आपका है तो उसको वीडियो सजेस्ट कर देना, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी है और डायरेक्टली इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन मिलेगा। और यहाँ पे प्रोजेक्ट ऑफिसर के पदों के लिए वैकेंसी HR डिपार्टमेंट रहेगा, इसमें भी MBA मांगा है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। और ये भी आपका प्रोजेक्ट ऑफिसर के पदों के लिए वैकेंसी है। फाइनेंस डिपार्टमेंट रहेगा, इसमें आपका CA मांगा है, ICA WA मांगा है, तो ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम डिस्कस करेंगे डिप्लोमा की वैकेंसी, जिसमें रहेगा प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट के पद। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है
कौन कौन से डिसिप्लिन में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में, कंप्यूटर के अंदर, सिविल में, मेटलर्जी में, केमिकल में, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कहीं पे भी परसेंटेज यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा, तो जब आप फॉर्म भरेंगे वहाँ पे तो आ जाएगा कि आपके अगर कम परसेंटेज है, 60% से कम है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज क्राइटेरिया मेंशन नहीं कर रखा। उसके बाद आता है यहाँ पे नेक्स्ट वैकेंसी, जो कि यहाँ पे ये फाइनेंस और वालों के लिए वैकेंसी है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, HR की वैकेंसी है। अगर आपने कर रखा है तो अप्लाई कर दीजिएगा। नेक्स्ट वैकेंसी आती है प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट के पदों के लिए, जो कि अपने काम की है। अब इसके अंदर IT कर रखा है, अगर आपने फिटर में, इलेक्ट्रॉनिक में, इलेक्ट्रीशियन में, मैकेनिकल में, टनर में, वेल्डर में, इलेक्ट्रो जो प्लेटिंग है उसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर, या फिर आपने मिल राइटिंग के अंदर कर रखा है, डीजल मैकेनिक में कर रखा है, R&AC के अंदर कर रखा है, प्लम्बर में कर रखा है, रेडियो मैकेनिक में कर रखा है, तो आप विथ NAC और यहाँ पे इक्विवेलेंट, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है प्रोजेक्ट ऑफिस असिस्टेंट के पदों के लिए, तो अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है कंप्यूटर में एंड कमर्शियल प्रैक्टिस में, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। वही मैंने आपको बताया कि मेरे भाई यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब रहेगा, और यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी रखा है, तो 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मिनिमम होना जरूरी है। बाकी यहाँ पे बात की जाए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में कि सैलरी क्या रहती है, तो यहाँ पे 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था। तो यहाँ पे जो आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर के पद है उसके अंदर फर्स्ट ईयर मिलेगा आपको 30,000 रुपये, दूसरे साल मिलेगा 33,000 रुपये पर महीने का ये, उसके बाद मिलेगा 36,000 रुपये तीसरे साल में पर मंथ के अकॉर्डिंग, और चौथे साल में मिलेगा लगभग आपका 39,000 रुपये आपका जो रहेगा ये आपका पर मंथ का मिलेगा। 4 साल यहाँ पे प्रोजेक्ट चलने वाला है। उसके बाद आता है यहाँ पे प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट की सैलरी, तो यहाँ पे पहले साल मिलेगा 25,000 रुपये, दूसरे साल मिलेगा 26,500 रुपये पर मंथ के अकॉर्डिंग, तीसरे साल मिलेगा 28,000 रुपये, चौथे साल मिलेगा आपको 29,500 पर मंथ के अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है यहाँ पे प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट के पद, उसमें आपका सैलरी रहेगा पहले साल 23,000 रुपये, दूसरे साल मिलेगा 24,500 रुपये, तीसरे साल मिलेगा 26,000 रुपये, चौथे साल मिलेगा 27,500 रुपये पर महीने के अकॉर्डिंग। तो ये आपका सैलरी यहाँ पे मिलेगा, और इसके अंदर आपको 10,000 रुपये पर यहाँ पे ईयर भी यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा, जो कि यहाँ पे आपके मेडिकल इंश्योरेंस और ये सारी चीज़ें जो आपकी प्रीमियम चीज़ें, उसके लिए अलाउंस आपको यहाँ पे अलग से 10,000 रुपये मिलेगा साल का। उसके बाद आता है यहाँ पे रिजर्वेशन कोटा भी फिक्स है, लेकिन यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फीस देनी पड़ेगी। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं प्रोजेक्ट इंजीनियर और प्रोजेक्ट ऑफिसर के पदों के लिए तो 300 रुपये आपका एप्लीकेशन फीस लगेगा। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट के पदों के लिए या फिर प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट के पदों के लिए तो आपका 200 रुपये एप्लीकेशन फीस लगेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपको यहाँ पे जो कि मेंशन कर रखा है कि अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 1 रुपया भी यहाँ पे नहीं करना। उसके बाद आता है यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में कि यहाँ पे कैंडिडेट शुड अटेंड द वॉक इन इंटरव्यू अलॉन्ग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे अगर आप इंटरव्यू अटेंड करते हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको लेके जाने पड़ेंगे। इसको आप एक बार अच्छे से देख लेना, नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है और यहाँ पे वापस से इंटरव्यू डेट और के बारे में बता रखा है, तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात की जाए कि आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या मेंशन किया है, तो सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पे जो आपके एग्रीगेट मार्क्स बने हैं, परसेंटेज मार्क्स बने हैं, डिप्लोमा में, IT में, BTech में, उसका 75% मार्क्स यहाँ पे ऐड किया जाएगा। एंड यहाँ पे आपके पास रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है उसका यहाँ पे 10 मार्क्स ऐड होंगे, और यहाँ पे जो इंटरव्यू है उसके 15 मार्क्स ऐड होंगे। तो यहाँ पे 100 मार्क्स यहाँ पे आपका बनेगा। जैसे कि अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपके 3 मार्क्स ऐड कर दिए जाएंगे, 2 साल का है तो यहाँ पे आपको 6 मार्क्स मिलेंगे, 3 साल का है तो 10 मार्क्स मिलेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके मार्क्स मिलने वाले हैं और यहाँ पे उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में कि ये नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड कैसे करना है उसके बारे में, और ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई का भी बोला है तो पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। तो ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड करवा रखा है इनकी ऑफिशियली वेबसाइट का, BDL का। तो आपको वहाँ पे सिंपली कर देना है क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा टैब ओपन हो जाएगा जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है और नोटिफिकेशन को डाउनलोड कैसे करना है इनकी ऑफिशियली वेबसाइट के थ्रू। तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली यहाँ पे ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड करवा रखा है। सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है, आपके सामने डायरेक्टली भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की ऑफिशियली वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर एक कार्य करती है, मतलब कि रक्षा मंत्रालय के अंडर ही आती है। और यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट वाला सेक्शन देखने को मिलेगा और इसी यहाँ पे वेबसाइट का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दी है। तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि पोजीशन का सेक्शन दिख रहा है और जो नोटिफिकेशन अभी हमने डिस्कस किया था वो आपके सामने है, जिसमें आपका रिक्रूटमेंट निकाला गया है प्रोजेक्ट इंजीनियर के पदों के लिए, प्रोजेक्ट ऑफिसर के पदों के लिए, प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट के पदों के लिए, प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट के पदों के लिए, प्रोजेक्ट असिस्टेंट के पदों के लिए, या फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट ऑफिस असिस्टेंट के पदों के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब रहेगी, 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपको देखने को मिलेगा।
यहाँ पे नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जो भी डिवाइस आप यूज़ करते हैं उस डिवाइस में ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा और आप उसको अच्छे से रीड आउट यहाँ पे करके अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, ऊपर यहाँ पे एक बटन मिल रहा है जो कि यहाँ पे इन्होंने अभी एक्टिवेट कर दिया है अप्लाई लिंक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ, ये सारी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम अप्लाई करने का तरीका जानते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, डायरेक्टली आपके सामने एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा जो कि आपको अभी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे इन्होंने इंपॉर्टेंट डेट को मेंशन कर रखा है कि यहाँ पे 24 जनवरी को ये नोटिफिकेशन यहाँ पे आउट किया गया था और अप्लाई का प्रोसेस 24 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट रहेगा 14 जनवरी तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इंपॉर्टेंट नोटिस के बारे में दे रखा है, जैसे कि आप परफॉर्मा यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं कैटेगरी वाइज, और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का बटन है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को रीड आउट कर लीजिएगा एक बारी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फोटोग्राफ और सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रखी है। और आपको क्या करना है, ये जो भी यहाँ पे चेक बॉक्स है उस पर टिक कर देना है। जैसे कि मैं सभी पे एक बार टिक कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया गया है क्लिक टू प्रोसीड का, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा और जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं सबसे पहले तो आपको प्राइमरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और ये विंडो यहाँ पे 20 मिनट तक चलने वाला है। तो 20 मिनट के अंदर ही ये टाइम लिमिट दे रखा है, इस टाइम लिमिट के अंदर ही आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप इसको अच्छे से फिल कर देना। आपने डिप्लोमा कर रखा है, BB टेक कर रखा है, MM टेक कर रखा है, इतना नॉलेज आपको है कि आप इसको बड़े इजीली अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और यहाँ पे फाइनली नेक्स्ट का बटन है, इस पर क्लिक करके आप जो भी इसका नेक्स्ट स्टेप है उसको यहाँ पे चेकआउट करके अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, कौन सी जॉब आप सर्च कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।